वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम हमने लेबनीज़ थ्योरम करी थी, ठीक है। उसका जो प्रूफ है वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। स्टेटमेंट भी आपको याद होनी चाहिए, तो अगर वो स्टेटमेंट याद होगी तभी हम जो क्वेश्चंस हैं आगे इनको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ, फर्स्ट पार्ट है ई एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। जो भी आपके पास फंक्शन दिया है उसको हम वाई एज्यूम कर लेंगे। तो लेट वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है जो फंक्शन था उसको वाई एज्यूम कर लिया। नाउ अब आपके पास ये जो दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है ना। ई एक्स एक्सपोनेंशियल है और साइन एक्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एक को हम यू फंक्शन मान लेंगे, दूसरे को हम बी फंक्शन मान लेंगे अकॉर्डिंग टू जो हमारी लेबनीज़ थ्योरम है, ताकि हम आगे लेबनीज़ रूल जो है अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। तो हम जो एक्सपोनेंशियल वाला है उसको हम यू एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम यू फंक्शन हमने ई एक्स को मान लिया और जो साइन एक्स है उसको हमने बी फंक्शन मान लिया, ठीक है। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। हमने क्वेश्चन में हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो हम इसको nth ऑर्डर डेरिवेटिव तक डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब जैसे u है, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया, u1 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल राइट हैंड साइड में ई एक्स, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही आता है, ई एक्सपोनेंशियल ही है ना, एज इट इज़ ई एक्स ही आएगा। तो u1 कितना आ गया, ई एक्स, ठीक है। वैसे ही u2 निकालेंगे आप, ठीक है। ये जो u1 है इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो तो u1 से क्या बन गया, u2 इज इक्वल टू फिर से एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन एज इट इज़ आ जाएगी ई एक्स, ठीक है। पावर यहाँ पे इस टाइम एक्स एक्स का डेरिवेटिव, अगर आप पावर का डेरिवेटिव भी करते हो, आप बोलोगे पावर का क्यों नहीं कर रहे हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव जो है वो 1 आएगा, है ना। अगर आप करना चाहो, सिंपल एक्स है तो आपके पास डायरेक्टली ही ई एक्स आ जाएगा। अगर ई 2x होता है, ई रेज़ टू 3x होता, तब आपको यहाँ पे जो है पावर की डिफ्रेंशिएशन करनी होती है। सिंपल एक्स है तो आगे चल के आप डिफ्रेंशिएट भी करो तो 1 ही मिलता है, तो डायरेक्ट ही लिख दो ई एक्स, ठीक है। तो यह ई एक्स आ गया। वैसे ही आप u3 निकालेंगे तब भी ई एक्स आएगा। तो आप अगर सोन यू एन तक आप डिफ्रेंशिएट करते जाओगे तो ये आपके पास ई एक्स ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हमने u फंक्शन लिया, उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। वैसे अब v निकालते हैं, तो v को डिफ्रेंशिएट करो, साइन का डेरिवेटिव b को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड में b1, ठीक है, इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स, ठीक है। आप बोलोगे साइन एक्स प्लस वाई बाई टू क्यों लिखने हैं, क्योंकि आपको जो है जैसे आपका बी फंक्शन साइन में है तो आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी साइन में ही लिखना है, ठीक है। मीन सारे डेरिवेटिव आपको साइन में ही लिखने हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, अब पहले तो आप जनरल डिफ्रेंशिएशन की हमने कि बी को डिफ्रेंशिएट किया b1 और साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस एक्स। तो अब बात आती है कि कॉस को हम साइन की फॉर्म में कैसे लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो कॉस एक्स है इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 पाई बाई 2 लिख बोलते हैं, ठीक है। पाई बाई 2 मीन्स 90, है ना। तो थीटा इस टाइम कितना है, एक्स, तो ये लिख लिया 90 प्लस थीटा। तो मैंने आपको रूल ऑलरेडी करवाया हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि 90 और 270 पे जो है वो आपकी जो भी आइडेंटिटीज़ होती है वो चेंज हो जाती हैं। जैसे साइन है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, है ना। तो हमारा 90 प्लस थीटा, अगर आप बात करें ऐसे आपके पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, है ना। 90 आपका यहाँ पे बन रहा है 90, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ प्लस हो रहा है ना, कुछ भी एंगल थीटा प्लस हो रहा है, दैट मीन्स वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है ना। ये फर्स्ट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है। तो वो अब फिर से वही रूल चलेगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकंड में आपका साइन और जो कोसिकेंड होता है वो पॉजिटिव होते हैं, तभी आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा जो है वो क्या बनेगा, कॉस थीटा। तो डायरेक्टली यहाँ पे हमने जो साइन है उसका डेरिवेटिव निकाला, वो कॉस आया, कॉस को हमने फिर से साइन की फॉर्म में लिखा तो ये 90 प्लस लिख लिया हमने, है ना, ठीक है। अब हम b2 करेंगे, तो b2 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम फिर से साइन का डेरिवेटिव फिर से क्या आएगा, कॉस, ठीक है। तो कॉस आएगा यहाँ पे, कॉस ऑफ, यहाँ पे एंगल इस टाइम कितना है, एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक है। अगर एंगल को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये फिर से ओवरऑल डिफ्रेंशिएशन 1 आएगी, ठीक है। तो चाहे आप देख लेना। अब ये साइन का डेरिवेटिव फिर से कॉस आ गया। अब इस कॉस को फिर आप साइन की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखोगे, साइन ऑफ ये जो पूरा है एक्स प्लस पाई बाई 2, इस टाइम थीटा का रोल प्ले कर रहा है, थीटा का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फिर से साइन की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 90 प्लस थीटा, थीटा मीन्स एक्स प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 2। तभी हमारे पास देखो एक पाई बाई 2 यहाँ पे है, एक पाई बाई 2 यहाँ पे है, तभी हमने यहाँ पे लिखा 2 टाइम्स पाई बाई 2, ठीक है। और ये जो x है इसको एज इट इज़ लिख लिया,
ठीक है, तो ये हमने B2 भी लिख लिया साइन एक्स प्लस 2π/2। वैसे ही अगर आप B3 निकालते हैं तो साइन एक्स प्लस 3π/2 आ जाता है। वैसे ही अगर आप Bn की बात करें तो देखो ना, जब 2 है यहाँ पे तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है ना। जब n है तो यहाँ पे भी आपके पास n आएगा, nπ/2 आ जाएगा, है ना। डायरेक्टली हमें थोड़ी हिंट मिल गई कि जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या बन सकता है, x प्लस nπ/2। ठीक है, अगर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा यहाँ पे डायरेक्टली। ठीक है, तो ये हमने u से हमने un निकाल लिया और b से हमने यहाँ तक bn तक निकाल ली सारे डेरिवेटिव। अब हम लेबनिज़ रूल पे चलेंगे। बाय लेबनिज़ रूल yn इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव बोला है जो भी आपका फंक्शन है y, तो nth ऑर्डर क्या बन जाएगा, yn इज इक्वल टू, इसको हमने u, एक को हमने u माना है, दूसरे को हमने b माना है, ub ऐसे बन गया ये। अगर इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो यहाँ पे क्या नीचे क्या आ जाएगा n, तो हमने यहाँ पे लिख लिया uvn। ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लेबनिज़ रूल, आपको स्टेटमेंट याद होगी तो स्टेटमेंट में कैसे चलता है, nc0 unb nc1 un-1v1 प्लस nc2 un-2v2 प्लस सो ऑन ncn ubn। un b से चले और uvn पे पहुँच गए, है ना। मैंने आपको बताया था कि जैसे un है यहाँ पे कम होता जा रहा है, n-1 कम हो रहा है, -2 हो रहा है, लास्ट तक हम u पे पहुँच जाएंगे। और जैसे b है, b आपका इंक्रीज होता जा रहा है, b है फिर b1 बन रहा है, फिर b2 बढ़ती जा रही है वैल्यूज, मतलब लास्ट में आपका bn आएगा, है ना। ऐसे आपने थोड़ा सा ट्रिकी आपने समझना है कि हम कैसे इसको लर्न कर सकते हैं जो भी आपका लेबनिज़ रूल है। तो ये हमने लेबनिज़ रूल लिख लिया सिंपली। ठीक है, अब हमने डायरेक्टली, आपके पास देखो ये सारे डेरिवेटिव आपके पास पड़े हुए हैं, आप डायरेक्टली आप इस लेबनिज़ रूल में पुट करेंगे, जो भी आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं वो डायरेक्टली आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलो वैल्यूज़ पुट करते हैं। इज इक्वल टू, अब nc0, अच्छा एक चीज़ और, nc0 और ncn इसकी वैल्यू 1 होती है, nc0 और ncn इनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे nc0 की जगह क्या लिख लिया, 1। और un कितना है आपके पास, देखो ना यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं un, तो un है ex, तो ये आपके पास आ गया un की वैल्यू ex। वैसे ही b की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, तो ये b की वैल्यू आ गई साइन एक्स। बस आपने वैल्यूज़ आपके सामने पड़ी हुई हैं, आप देखो यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए, वहाँ से वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट कर दो। ठीक है, वैसे ही अब आप अगर nc1 फाइंड आउट करें, nc1, ठीक है, nc1 फाइंड आउट करेंगे तो ये बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यही बनता है। जो n है ऊपर वो ऊपर रहेगा, 1 है आपका नीचे तो वो नीचे 1 फैक्टोरियल, और साथ में नीचे इनका डिफरेंस आ जाता है n-1 फैक्टोरियल। सॉरी। तो ये आपके पास nc1 हम फाइंड आउट कर रहे थे, n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो अगर आप n फैक्टोरियल को थोड़ा सा अगर ओपन करें तो इसको आपके पास मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है, तो क्या होता है, एक कम होता जाता है, 5 4 3 2 1 ऐसे चलता जाता है। अगर आपको कुछ चाहिए ऐसे 5 - 1 बना ना, ये है ना, 5 - 1 ही तो 4 बना। तो वैसे ही हम इस n फैक्टोरियल को खोलेंगे और n-1 n-2 ऐसे चलता जाएगा, बट हम n-1 पे स्टॉप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास n-1 है, तो उससे डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, उसके आगे खोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो 1 फैक्टोरियल है इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे n-1 से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ओवरऑल आपके पास बच गया n/1, मीन्स आपके पास ओवरऑल कितना बच रहा है, n। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया n। ठीक है, ये लिख लिया n। अब un-1, अब आप देखो यहाँ पे u के डेरिवेटिव में चाहे जो मर्जी डेरिवेटिव आ जाए, ex ही आ रहा है, तो अगर un-1 है, ये un है, इससे पीछे वाला जो डेरिवेटिव होता है un-1 होता है ना, इससे तो वो भी कितना आता, un-1 ex ही आता आपके पास, है ना। तो ये हमने ex लिख लिया इसकी जगह, तो ये un-1 की जगह ex आ गया। वैसे ही b1, अब आगे कितना है, b1 है, तो b1 की वैल्यू ये है आपके पास साइन ऑफ x प्लस π/2, तो ये आ गया साइन x प्लस π/2। ठीक है, वैसे ही अब आप प्लस, अब आपने nc2 जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, तो nc2 को कैसे करेंगे आप, ये बन जाएगा n फैक्टोरियल, nc2 की बात कर रहे हैं,
नीचे 2 है तो 2 फैक्टोरियल और साथ में इनका डिफरेंस आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल। इसको ओपन करेंगे थोड़ा सा हम, तो ऊपर n फैक्टोरियल है, इसको खोल के लिखेंगे n, n-1, n-2, n-3 ऐसे आते जाएंगे, बट हम n-2 पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में n-2 है, उससे कैंसिल हो जाएगा ही। तो ये हमारे पास आ गया नीचे डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल को खोल देंगे तो ये आ जाएगा 2 × 1 और n-2 फैक्टोरियल एज इट इज़, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल कितना बच गया n-1 अपॉन 2, 2 × 1 कितना 2, n × n-1 अपॉन 2, ये आपके पास देखो n × n-1 अपॉन 2 बच गया NC2 की वैल्यू। ठीक है, वैसे ही अब हमने ये NC2 की वैल्यू मैंने आपको बता दी कैसे फाइंड आउट करनी है। अब हमने जो है UN-2, अब UN की बात चल रही है तो UN के कोई डेरिवेटिव आ जाए, UN-2, -3 जो मर्जी आ जाए, उसकी वैल्यू EX ही रहेगी, सबकी वैल्यू EX है। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे B2 है तो V2 ये है sin x + 2π/2 sin x + 2π/2। ठीक है, प्लस सो ऑन करके लास्ट में ये NCN मैंने बताया आपको, NCN 1 होता है, डायरेक्ट लिख लिया 1, और U की वैल्यू कितनी है EX है, तो आपके पास आ गया U की वैल्यू EX, और BN ये आपके पास BN है तो VN आ गया sin x + nπ/2। ठीक है, तो आगे वाला स्टेप करना है तो कर लो, अदरवाइज यहाँ तक करते हैं आप तब भी ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने देखो सभी जो आपकी टर्म्स हैं इनमें EX आपका कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे भी EX है, आगे भी सभी टर्म्स में EX आ रहा है, तो सब में से कॉमन ले लिया है ना ब्रैकेट के बाहर, और ये आपका ब्रैकेट स्टार्ट हो गया यहाँ से, और बाकी टर्म जो बच रही हैं वो एज इट इज़, जैसे आगे 1 sin x बन रहा है ये एज इट इज़, आगे आपके पास n sin x π/2 बच रहा है ये एज इट इज़ आ गया है ना, और वैसे ही n-2 और sin x + 2 π/2 बन रहा है, तो बाकी टर्म्स एज इट इज़ लिख ली, सिर्फ EX जो है सब में से कॉमन बाहर लिख लिया। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो हमने ये जो क्वेश्चन किया हमने लेबनीज़ रूल अप्लाई किया यहाँ पे, कि आपने लेबनीज़ रूल को अप्लाई करने से पहले हमने जो भी फंक्शन दिए हैं उनको आपने u और b की फॉर्म में लिखना है, एक को u और दूसरे को b माना है, तो कोशिश करो जो EX वाला है उसको हमेशा u ही मानो। ठीक है, और दूसरा फंक्शन है उसको b मानो। तो हमने डिफ्रेंशिएट करे इनको, ठीक है, हमने B1 B2 निकाला, हमने इसको A की फॉर्म में लिखा, साइन की फॉर्म में बता दिया मैंने आपको कैसे हमने इसको साइन की फॉर्म में लिखना है, ताकि हम लास्ट में जैसे B2 है तो यहाँ 2π/2 है, BN आएगा तो यहाँ nπ/2 आ जाएगा ना, इसलिए हमने इसको सिमिलर बनाया ताकि हम जो nth डेरिवेटिव है उसको ईजिली लिख पाएँ। फिर बस बाकी आ गया लेबनीज़ रूल लिखा, वहाँ पे वैल्यूज पुट की और आपके पास आंसर आ जाएगा। थैंक्स।